बाबा जी की प्यारी सास सुमन जी, आप सभी को प्रेम और सत्कार सहित नमस्कार। सदगुरु की पावन आज्ञा है कि जब भी आप भजन सिमरन में बैठें तो अपने आप को एक कपड़े या चादर से ढक लें। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं होता संगत जी। जब हम श्रद्धा और समर्पण से ओढ़कर भजन करते हैं तो वही चादर एक आध्यात्मिक कवच बन जाती है। ये मानो हमारे और संसार के बीच एक पर्दा खींच देती है, जो मन को बाहर की उलझनों से हटाकर भीतर की मालिक की ओर मोड़ देती है। जब सद्गुरु हमें नामदान की अमूल्य सौगात देते हैं तो कुछ अहम बातें भी सिखाते हैं, जिनमें एक ये है कि भजन करते समय अपने को ढक लेना चाहिए। इसका उद्देश्य केवल तन को ढकना नहीं, बल्कि अपने भीतर की साधना को गोपनीय, शांत और निजी बनाए रखना है। इस संदेश से जुड़ी एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर हर साधक का हृदय भाव विभोर हो जाता है। आइए पहले इसी प्रेरक प्रसंग को सुनते हैं। एक दिन की बात है। सत्संग के बाद कुछ सत्संगी आपस में बातचीत कर रहे थे। विषय उठा कि क्या सच में भजन करते समय चादर ओढ़ना आवश्यक है। एक भाई बोले, हम तो बिना चादर के ही बैठ जाते हैं, भजन तो भाव से होता है। बाकी कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई, लेकिन कुछ संगत ऐसे भी थे जो बोले कि हमेशा चादर ओढ़कर ही बैठते हैं, जैसे सिखाया गया वैसे ही करते हैं। वहीं पास में एक बुजुर्ग संत बैठे थे, जिन्हें सब प्रेम से बाबूजी कहकर बुलाते थे। उनकी उपस्थिति में सभी आदर से शांत हो गए। जब उनसे इस विषय में राय मांगी गई तो उन्होंने मुस्कुराकर एक सच्ची घटना सुनाई। ऐसी घटना जिसने वहाँ बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम कर दी। बाबूजी बोले, बहुत साल पहले की बात है। एक महात्मा थे, पूरी तरह साधना में लीन, सांसारिक चीजों से बिल्कुल विरक्त, जिनके पास कुछ खास नहीं था, ना धन ना कोई दिखावा। बस एक पुराना फटा हुआ कंबल था जो उनके लिए बहुत खास था। वही ओढ़ते थे, वही बिछाते थे और उसी को ओढ़कर भजन में बैठते थे। एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने घुस आए। घर की हालत देखकर वे मायूस हो गए। कोई कीमती सामान नहीं मिला। एक चोर झुंझलाकर बोला, तू हमें कहाँ ले आया? ये तो कोई फकीर का ठिकाना है। इतनी मेहनत करके कुछ भी हाथ नहीं लगा। चारों ओर देखने पर उनकी नज़र उस कंबल पर पड़ी, वहीं एकमात्र चीज जो वहाँ थी। महात्मा ने चोरों को देखा और वे रोने लगे। उन्होंने खुद से बातें करते हुए कहा, हे मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। ये बेचारे चोर इतनी रात, इतनी ठंड में मेरी झोपड़ी में आए हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यह सोचकर ही दिल भारी हो रहा है। चोर हैरान रह गए। कोई तो डर के मारे चिल्लाता और ये संत रो रहे हैं। एक चोर बोला, बाबा तुम रो क्यों रहे हो? महात्मा बोले, तुम लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे घर आए। ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं। तुमने मुझे धनवानों जैसा सम्मान दिया है। अफसोस है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं जुटा पाया। चोर स्तब्ध थे, यह इंसान कैसा है? फिर महात्मा ने कहा, देखो बेटा, ये
जो कंबल है यही मेरे पास है, इसे ले जाओ। यही मैं ओढ़ता हूँ, यही बिछाता हूँ। थोड़ा फटा पुराना जरूर है, लेकिन ठंड में काम आ जाएगा। कृपया इसे स्वीकार कर लो, वरना मुझे लगेगा कि मेरे घर से कोई मेहमान खाली हाथ लौट गया। पांचों चोर हक्के बक्के थे। उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई आम इंसान नहीं, कुछ और ही है। उन्होंने धीरे से वह कंबल ले लिया, लेकिन मन भारी हो गया। वे सोचने लगे कि यह इंसान अपना सब कुछ हमें दे रहा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है। महात्मा ने फिर मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बेटा, मुझे बिना कपड़ों के रहने की आदत है। मेरे पास एक लंगोट है, वही काफ़ी है। और हाँ, उन्होंने आगे कहा, अगर दोबारा आना हो तो जरा पहले बता देना, कुछ इंतजाम कर लूँ। संगत जी, इस घटना को सुनकर वह पूरी सत्संग मंडली स्तब्ध रह गई। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन दिल के भीतर एक नई समझ जाग चुकी थी। वे जान गए कि वह कंबल सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वह साधना की चादर थी, भक्ति का प्रतीक था। जब हम भी उसी भाव से खुद को ढक कर भजन में बैठते हैं, तो हम भी उसी ऊंचाई को छू सकते हैं जहां मालिक के साथ सीधा संबंध होता है।